हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडर माइंड में। आज हम ऑप्शन सीरीज जो पढ़ रहे हैं उसका चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम आज सीखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन ग्रिक्स का क्या रोल होता है। ऑप्शन ग्रिक्स क्या होते हैं, ऑप्शन ग्रिक्स का हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, और ऑप्शन ग्रिक्स कहाँ पे हमको देखना चाहिए और कैसे देखना चाहिए। ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं हम अपने धन के टर्मिनल पे। देखिए, अदरवाइज आप एनएससी की जो वेबसाइट होती है उस पर भी आप जाके इस चीज़ को देख सकते हैं, चाहे आप ऑप्शन चैन से भी देख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने धन के टर्मिनल पे ही चलता हूँ। यहाँ से इंडेक्स खोल लेता हूँ निफ्टी 50 है। ये क्या खुला हुआ है, मेरा धन का निफ्टी 50 का इंडेक्स खुला हुआ है, और हम इसमें चलते हैं ऑप्शन चैन। ये हमारा क्या खुला हुआ है, ऑप्शन चैन खुला हुआ है। और इससे पहले हमने इसको पढ़ाया हुआ है कि कॉल और पुट क्या होता है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। तो स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ये भी मैंने पढ़ाया है। एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी, ये सब भी मैंने पढ़ाया हुआ है। तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि आप पिछला मेरा जितने भी वीडियो हैं वो आप देख के तभी आप इस वीडियो में आप आए, जिससे कि आपको ये पूरा नॉलेज जो है वो समझने में, ऑप्शन ग्रिक्स को समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो हम चलते हैं ग्रिक्स की तरफ। देखिए, तो ग्रिक्स जो है ऑप्शन ट्रेडिंग का एक महत्वपूर्ण टूल माना जाता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ग्रिक्स के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो 4 ग्रिक्स पढ़ने वाले हैं। वो है डेल्टा, गामा, थीटा और वेगा। ये क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल से आज हम समझेंगे। इससे पहले जो मैंने पढ़ाया हुआ है आपको कि राइट साइड में जो होता है वो पुट का पैच होता है। ये जो पैच आपको दिख रहा है ये क्या है, पुट वालों के लिए है। ये जो पैच है आपका कॉल वालों के लिए है। ठीक है, अगर आपने ये नहीं आप जानते हैं कि कॉल और पुट क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, तो आप जाके मेरे पीछे वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने बताया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले आज समझते हैं पहला पॉइंट जो है डेल्टा। डेल्टा क्या करता है, डेल्टा हमारे प्राइस को बढ़ाने में मदद करता है। अगर मान लीजिए हमारा जो डेल्टा है वो 0.50 से बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, तो क्या होगा, अगर निफ्टी क्या है 100 पॉइंट बढ़ेगा, 100 पॉइंट अगर बढ़ेगा तो जो हमारा प्रीमियम है, जो हमारा प्राइस है वो कितना बढ़ेगा, 50 रुपये। क्लियर हो रहा है, 0.5 अगर डेल्टा पॉइंट है तो हमारा जो निफ्टी है वो कितना बढ़ेगा, कि हमको कितना रुपए का फायदा होगा, वो क्या करता है, डेल्टा बताता है। इसको आप ऐसे समझ जाइए कि मान लीजिए हमारा डेल्टा अगर 0.5 है, निफ्टी 1 पॉइंट बढ़ता है तो हमको 50 पैसे का क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। अगर यही चीज़ ये बढ़ जाए तो क्या होगा, हमको ज़्यादा पैसा मिलेगा। 1 पॉइंट बढ़ने पे अगर ये 60 हो जाए तो 60 पैसा मिलेगा, अगर ये 1 रुपया हो जाए तो 1 रुपया मिलेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि ये कैसे बढ़ता है, डेल्टा ही कैसे बढ़ता है। तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से आप डेल्टा को चूज कर सकते हैं। देखिए, इसमें क्या है डेल्टा में कि एटीएम, ओटीएम और आईटीएम हमने पहले ही पढ़ाया है आपको। इस साइड में जो है पुट वाले साइड में ये है एटीएम, ठीक है, एट द मनी वाला स्ट्राइक प्राइस है। ये क्या है, ओटीएम, ये जो व्हाइट कलर में है वो क्या है, ये पैच क्या है, पुट की तरफ का ओटीएम। ये पैच क्या है, इन द मनी है, ये पुट की तरफ का इन द मनी है। क्लियर हो रहा है। अगर आपको ये चीज़ एक बार में समझ में नहीं आती है तो वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पुट वालों का मार्केट क्या होता है, नीचे जाएगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो मार्केट अगर 24,200 पे है, अगर इसको नीचे जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट किधर जाएगा तो इसको प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा मतलब 200 के बाद 150, 100 ऐसे आएगा। तो ये क्या है, आउट द मनी, मतलब क्या है, दूर का सौदा है इसके लिए, पुट के लिए। इन द मनी मतलब जो बीत गया, जो 200 पहले 300 250 जो भी आया है वो क्या है, इन द मनी है इसके लिए। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, ये आउट द मनी है पुट वालों के लिए, ये क्या है, इन द मनी है। तो आप अगर इस जगह पे आप देखोगे, मैं थोड़ा सा पिक्चर क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, जैसे एट द मनी जो होता है, अगर उसका आप डेल्टा आप देखो तो ये क्या दिख रहा है, 0.46। तो हमारा जो निफ्टी है अगर 24,201 रुपया हुआ तो हमारा ये कितना हमको प्रॉफिट होगा, 46 पैसे का प्रॉफिट होगा। अगर 1 रुपया प्रॉफिट गया तो यही, अगर स्ट्राइक प्राइस 200 से बढ़ के 46, मतलब मान के चलिए आप 100 रुपया ये बढ़ गया तो 100 पॉइंट बढ़ गया तो आपको 46 रुपया मिलेगा। और 46 का जो आधा होगा 23
शायद 23 होगा। अगर 50 पॉइंट बढ़ा तो 23 रुपये आपको यहाँ पे मिलेगा। 23 रुपया मिला। अब ये क्या है, जो 23 रुपया है ये आप गुणा कर सकते हो लॉट से। निफ्टी का जो लॉट साइज है वो कितना है, देखिए ये है लॉट, लिखा है मार्केट लॉट। अगर आप एक लॉट खरीदते हो, एक स्ट्राइक प्राइस का एक लॉट खरीदते हो, तो आपको ये है 65, 65 गुणे 23 करेंगे, जो पैसा आएगा ये है लॉट साइज आपका 65 का, गुणे कितना करेंगे 23 रुपये। अगर 50 पॉइंट बढ़ा तो 23 रुपये मिला आपको, तो 23 रुपये मिला तो 23 गुणे 65 करेंगे, जो भी प्राइस आएगा वही आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है। अगर हम इसको और इन द मनी में ले जाएं तो ये देखिए इन द मनी में क्या है, 54 रुपये माइनस सॉरी 54 रुपये, मतलब 4 पैसे, मतलब 54 पैसे आपको क्या होगा पर एक रुपया के हिसाब से बढ़ेगा। अगर निफ्टी का रेट जो है वो 1 रुपया बढ़ेगा, हमारा स्ट्राइक प्राइस अगर 24,250 है और 200 पे पहुंच गया तो 50 पॉइंट यहाँ बढ़ा, यहाँ पे कितना मिलेगा 26, 27, 26.5 रुपये आपको मिल जाएगा, 26, 27 रुपये। ठीक है, तो इतना बढ़ेगा। अगर ये 100 रुपये बढ़ गया तो आपको कितना मिलेगा 54 रुपये। 54 रुपये गुणे आपका जो लॉट साइज होगा उससे आप गुणा कर देंगे तो वो आपका एज ए प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक, ऐसे इसको डेल्टा को कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा आउट द मनी ले लिया, मान लीजिए आपने ले लिया इसका, क्यों, क्योंकि ये सस्ता है, ये प्रीमियम क्या है, सस्ता है, 19 रुपये का है। ठीक है, ये 19 रुपये का है, आपको लगा कि नहीं यार 19 रुपये का ले लेते हैं, ये सस्ता है, तो आपका प्रीमियम जो है वो कितना का पड़ेगा, 0.13 पैसे पड़ेगा। अगर मार्केट 100 पॉइंट बढ़ा तब भी ये 13 रुपया ही आपको मिलेगा, तो हमको क्या होगा, घाटा हो जाएगा। क्लियर है, इस चीज़ को आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ। तो आपको ज़्यादातर मैंने अगले वीडियो में ही बताया था, जब एट द मनी, इन द मनी और आउट द मनी बता रहा था, तभी मैंने बताया था कि इस चीज़ को जो आउट द मनी है उसमें आप ट्रेड नहीं करोगे, जब भी आप करोगे एट द मनी या तो फिर इन द मनी में। ठीक है, अब आपको डेल्टा को समझने में दिक्कत नहीं होगी। डेल्टा क्या करता है, हमको ये बताता है कि डेल्टा हमारा प्रीमियम जो है वो कितने स्पीड से हमको मिलेगा, जो प्रॉफिट होगा वो हमें कैसे मिलेगा, किस प्राइस से मिलेगा। ठीक है, हमारा जो प्राइस है वो कितना ऊपर जाएगा, कितना पॉइंट बढ़ेगा, कि हमको कितना प्रॉफिट होगा, वो हमारा डेल्टा मुझे बताता है। क्लियर है। अब एक चीज़ और है, डेल्टा भी बढ़ता घटता होगा, तो डेल्टा को कौन बढ़ाता है, वो है गामा। देखिए गामा जो है वो ये काम करता है कि किसी भी प्रीमियम को कितना तेज से बढ़ना है वो ये गामा बताता है। गामा कैसे बताता है, गामा क्या करता है, डेल्टा को प्रभावित करता है, डेल्टा को कम या ज़्यादा करता है। अगर कोई मान लीजिए कोई ऐसा न्यूज या कुछ भी है और मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला है, तो सबसे पहले गामा इसको बढ़ाएगा। तो जहाँ ये एट द मनी का 46 पैसे बढ़ रहा है 100 पॉइंट पे, यही आप देखोगे तो ये 60 पैसे बढ़ने लगेगा, 55 पैसे बढ़ने लगेगा, तो ये ब्लास्ट होगा। अगर 10 पैसे 20 पैसे बढ़ गया ये, तो ये बहुत तेज़ी से क्या होगा, इसमें प्रीमियम बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, ये जो 80 रुपये है ये तुरंत 100 रुपये 150 रुपये चला जाएगा, 25-30 रुपये तो ऐसे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये गामा क्या करता है, इस डेल्टा को का इसलेटर है। अगर गामा तेज़ी से इसको बढ़ाता है तो क्या करता है, इसी को कहते हैं गामा ब्लास्ट। ये ज़्यादातर एक्सपायरी वाले दिन लोग इस पर ध्यान देते हैं कि अगर कोई प्रीमियम एट द मनी में है और बहुत सस्ता दिख रहा है और ये लेकिन क्या है, मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है, जिसके बहुत तेज़ी से, जिसकी वजह से ये इन द मनी में हो जाएगा, तो ये गामा क्या करता है, इसको बढ़ा देता है, इसको बढ़ाएगा। अगर इन द मनी में हुआ तो ये और भी तेज़ी से 54 रुपये 61 रुपये ऐसे दिख रहा है ना, और तेज़ी से ये ब्लास्ट होगा। तो यहाँ प्रीमियम क्या होगा, तुरंत जो 5 रुपये 10 रुपये का प्रीमियम है वो तुरंत आपका 50 रुपये 100 रुपये पर चला जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, गामा ब्लास्ट भी कहते हैं उसको लोग, एक्सपायरी वाले दिन लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर डेल्टा को जो भी बढ़ाता है और घटाता है वो है गामा। डेल्टा की स्पीड बढ़ी तो हमारे प्राइस और प्रीमियम का स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट और आप समझ जाइए, जैसे मान लीजिए इस चीज़ को मैं थोड़ा सा एक बार और क्लियर कर दे रहा हूँ। मान लीजिए डेल्टा जो है आपका 46 पैसे है, अब ये बढ़ के आपका 55 पैसे हो जाए, मतलब अभी कितना चल रहा है 46 पैसे, ठीक है 0.46 पैसे, और ये बढ़ जाए और ये कितना हो जाए 55 पैसे हो जाए। ठीक है, तो अगर ये 55 पैसे हो गया तो आपका 1 रुपया अगर बढ़ रहा है तो वो कितना बढ़ रहा है 55 पैसे। अगर यही 50 पॉइंट अगर निफ्टी बढ़ा तो आपको कितना फायदा होगा 55 रुपये का। तो 46 रुपये के बजाय 55 रुपया हुआ तो आपको कितने का प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, 9 रुपये का। तो 9 गुणे आप कितना करेंगे, लॉट साइज कितना है आपका 65, तो 65 कर देंगे तो अभी आपका कितना हो जाएगा, आप जोड़ के देखिए
65 गुणे 9 मतलब 500 के आसपास आपको मिल जाएगा, 550 के आसपास। ठीक है, तो आप इसी को कहते हैं गामा ब्लास्ट। अगर ये तेजी से बढ़ा ना, तो अगर आपको 100-200 पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ गया तो आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस बढ़ जाता और घट जाता है। ठीक है, अब देखते हैं थीटा, गामा और डेल्टा, ये दोनों आपको क्या हुआ, डेल्टा और गामा दोनों समझ में आ गया। अब देखते हैं थीटा। देखिए थीटा को टाइम डीके भी कहते हैं लोग। थीटा ही टाइम है, समय है, जो कि सारे प्रीमियम को ये समय के साथ क्या करता है, जीरो कर देता है। तो ये थीटा ही करता है कि जो आपका प्रीमियम है अगर वो आउट द मनी में है तो आपका एक्सपायरी वाले दिन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, आपका प्रीमियम जीरो हो जाएगा। ये थीटा को आप समझ लीजिए एक आइसक्रीम है जो कि आपको 14 जुलाई में आपका क्या हो जाएगा, वो आइसक्रीम पिघल के पूरा जीरो हो जाएगा। तो जो भी आपका ये स्ट्राइक प्राइस है का जो प्रीमियम है वो क्या है, आइसक्रीम है, चाहे वो 25 रुपये हो, चाहे वो 200 रुपये हो, चाहे 225 रुपये हो, जो भी हो, वो क्या हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। अगर ये 225 रुपये वाला आउट द मनी में आया तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर जो अभी आपको दिख रहा है ये 50 रुपये है, वो भी आपका जीरो हो जाएगा, जो 25 रुपये है वो भी जीरो हो जाएगा। अगर एक्सपायरी तक ये दोनों प्रीमियम क्या हुए, इन द मनी में नहीं आए। मतलब कहने का मतलब ये है, मार्केट अगर 24,200 पे है, मार्केट 14 जुलाई तक अगर मार्केट 23,950 के ऊपर बंद हुआ, मतलब ये प्राइस यहाँ चल के आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसका दाम कम से कम 100 रुपये के आसपास हो जाएगा। और ये क्या होगा, ये प्रीमियम जीरो नहीं होगा। अब कितना, ये सब प्रीमियम जीरो नहीं होगा। अदरवाइज मार्केट इसी जगह अगर क्लोज होता है, ये सारे प्रीमियम जितना इधर का प्रीमियम है सब जीरो हो जाएगा, जितने लोग खरीदे होंगे सबका पैसा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी, कहने का मतलब ये है, जितने भी आउट द मनी में ये प्राइस होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। किसकी वजह से, थीटा की वजह से। अब इसको एक चीज़ समझिए, मैंने बताया कि ये जितना भी प्राइस, स्ट्राइक प्राइस है वो क्या है, आइसक्रीम है। जो भी स्ट्राइक प्राइस का प्राइस है वो आइसक्रीम की तरह धीरे 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 पिघलता है। अगर हफ्ता मतलब वीकली है तो एक हफ्ते में वो स्ट्राइक प्राइस जीरो हो जाएगा। अगर मंथली है तो एक महीने में वो स्ट्राइक प्राइस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जितना स्ट्राइक प्राइस आउट द मनी में रहेगा। ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन तक। अगर ये अभी क्या हो, यहाँ आ जाए, फिर एक्सपायरी वाले दिन तक यहाँ आ जाए, तब भी ये सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो वो एक्सपायरी वाले दिन तक वहाँ तक रहना चाहिए, तभी उसके अंदर तक जितने भी इन द मनी में होंगे स्ट्राइक प्राइस, वो सब प्रीमियम क्या होंगे, बचे रहेंगे। अदरवाइज सब जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसको एक चीज, एक उदाहरण से और समझिए। जैसे मान लीजिए आप, मार्केट क्या है, आपका डायरेक्शन है कि मार्केट यहाँ से क्या होगा, ऊपर मार्केट जाएगा। आपने क्या किया, कॉल को बाई किया, इसको सी को कहते हैं कॉल। कॉल को क्या किया, आपने बाई किया। ठीक है, और मार्केट आपने क्या किया है, 23,900 का खरीदा हुआ है, और मार्केट क्या हुआ, इसी जगह ऐसे घूम रहा है। तो किसको फायदा होगा, ये आपका प्रीमियम अगर इसी जगह घूमता रह गया पूरा हफ्ता, तो क्या होगा, ये थीटा वाला थीटा क्या करेगा, इस प्रीमियम को गलाते गलाते आपका जीरो कर देगा। अगर आपके डायरेक्शन में गया तब तो आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज क्या होगा, आपको हमेशा क्या होगा, ये बायर का मतलब जो भी कॉल बाई करता है या पुट बाई करता है उसका ये दुश्मन है। मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में नहीं गया और साइडवेज रह गया तो क्या होगा, आपको लॉस हो जाएगा। और दूसरी चीज़, आपको तब भी लॉस होगा अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाने के बजाय नीचे आ गया, तब भी आपको लॉस होगा। ठीक है, तो दो डायरेक्शन से आपको लॉस होगा, या तो मार्केट आपके डायरेक्शन में न जाके नीचे आ जाए तब भी लॉस होगा। अगर मार्केट साइडवेज रह गया तब भी आपको क्या हो जाएगा, टाइम डीके मतलब समय के साथ साथ क्या हो जाएगा, प्रीमियम गलेगा, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, प्रीमियम लॉस होता बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो घटता और बढ़ता है वो काम करता है थीटा। कितने स्पीड से बढ़ेगा घटेगा वो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, इतने हिसाब से घटेगा बढ़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं वेगा। वेगा क्या होता है, देखिए मार्केट में वेगा क्या करता है, वेगा आपके मार्केट के वोलेटाइल को बताता है। मार्केट में कितना उथल फुथल है, कौन सा मार्केट में बड़ा कोई न्यूज है, जैसे मान लीजिए कोई चुनाव का, इलेक्शन का रिजल्ट वाला दिन है, कोई बजट वाला दिन है, तो मार्केट का वेगा क्या करता है, बहुत तेजी से बढ़ता है और घटता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारा जो प्रीमियम है, जो ये प्राइस है हमारा, जो हम प्रीमियम पे करते हैं, वो घटता और बढ़ता है। अगर कोई चीज़ सस्ती मिले या महंगी मिले, वो कौन डिसाइड करता है, वेगा। अगर वेगा आपका 8 से 10 12 है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रीमियम ठीक है, सस्ता है, वो सही। यही प्रीमियम अगर आपका यहाँ पे 15 से 20 हो जाए
तो ये प्रीमियम आपका क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, 150-200 के आसपास मिलेगा। यही प्रीमियम अगर ये 250 और 300 के आसपास मिलने लगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 20 से 25 के बीच में हो जाएगा। तो वेगा का जो बढ़ना क्या होता है, बहुत तेजी से या घटना, ये हमारे प्रीमियम को घटाना और बढ़ाना का काम करता है। ठीक है, कितना हमारा प्रीमियम महंगा मिलेगा, मतलब आज का जो जिसको कहते हैं आइसक्रीम वाला ही उदाहरण लेते हैं, जिसको आइसक्रीम 5 रुपये का मिलेगा कि 10 रुपये का मिलेगा कि 25 रुपये का मिलेगा, वो हमको कौन बताता है, वो बताता है हमको वेगा। अगर मान लीजिए आज का डेट में मार्केट क्या है हमारा 80-88 रुपये चल रहा है, ठीक है, और कल हमारा क्या है या परसों क्या है, हमारा बजट डे है, जिस दिन हमारा बजट पेश होगा, उस दिन आपको पता चला कि ये प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और ये पहुंच जाएगा कहाँ पे, पता चला कि ये हमको मिल रहा है आज के डेट में 250 का। प्रीमियम सेम है 24,200 का, लेकिन प्रीमियम का जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, मार्केट उसी जगह रहेगा, मार्केट जहाँ है उसी जगह रहेगा, लेकिन प्रीमियम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब वेगा जो हमारा है वो 25 रुपये हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, बढ़ गया। अगर उस समय कोई वेगा बढ़ा है बहुत ज़्यादा और मार्केट का रिजल्ट जैसे अनाउंस होता है कि नहीं हाँ ये पार्टी जीत गई, जो एक्साइटमेंट होता है पब्लिक का या ट्रेडर का वो ख़त्म हो जाता है, या तो बहुत अच्छा हो जाता है या तो बहुत बुरा। तो उस समय क्या होता है, ये प्रीमियम बहुत तेज़ी से क्या होता है, गिर जाता है। ये वेगा गिरता है, बहुत तेज़ी से गिरता है, 25 रुपये से सीधे 10 रुपये पे आ जाएगा या 12 रुपये पे आ जाएगा, तो ये क्या होगा, बहुत तेज़ी से गिर जाएगा, जिसकी वजह से बहुत बड़ा लॉस हो जाता है लोगों का। ठीक है, डेली मार्केट ऐसे अगर ऐसे चल रहा है तो जिस दिन मार्केट में कोई वेगा बहुत ऊपर नीचे करेगा या ऊपर होगा या नीचे होगा, तो मार्केट ऐसे ऐसे चलेगा, इस रेंज में चलेगा, ऐसे कब नीचे आएगा कब ऊपर जाएगा किसी को पता नहीं। अब कितना ज़्यादा ऊपर नीचे, मतलब इसी को कहते हैं बहुत वोलेटाइल रहेगा मार्केट। अब मार्केट वोलेटाइल होने का मतलब ये है, एक होता है इंडिया विक्स, वो भी हमको बताता है कि हमारा मार्केट कितना उथल पुथल रहेगा, जिससे हम लोग को पहले से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट में क्या करना है। अगर वेगा बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए और ऊपर कभी बाई मत करिए। जब भी मार्केट क्या हो, थोड़ा सा उस न्यूज या उस चीज़ से बाहर आने की कोशिश करें, आप वहाँ पे सेल करके यानी पी खरीद के क्या कर सकते हो, प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, अब वेगा क्लियर हो गया। वेगा क्या करता है, वेगा आपके प्राइस को बढ़ाता घटाता है। वेगा अगर नॉर्मल माने तो आप 10 से 12 है तो आपका नॉर्मल है। अगर यही वेगा आपका 12 से 15 है तो थोड़ा सा उथल पुथल मार्केट में थोड़ा है। अगर यही वेगा 20 के आसपास पहुंच जाए और 20 से ऊपर जाने लगे तो क्या है, मार्केट में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होना चालू हो जाएगा, बहुत बड़ा लॉस भी हो जाएगा और बहुत बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है। तो दोनों की संभावना इस समय बनी रहती है। हमको क्या पता चला, वेगा हमारा क्या करता है, हमारे प्राइस को, हमारे प्रीमियम को का प्राइस डिसाइड करता है कि कौन से प्राइस में मार्केट चलेगा और मार्केट में क्या रहेगा, वोलेटाइल है मार्केट की, मार्केट नॉर्मली अपने हिसाब से चलना है। ठीक है, वो वेगा डिसाइड करता है। थीटा हमारा क्या है, टाइम डीके है। गामा हमारा क्या है, वो इसलेटर है जो अगर बढ़ेगा तो हमारी डेल्टा को बूस्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारा प्रीमियम भी बहुत तेज़ी से बूस्ट करेगा। ठीक है, और डेल्टा क्या है, डेल्टा हमारा क्या है, प्रीमियम है, मतलब प्रीमियम का को बताता है, हमारे स्ट्राइक प्राइस को बताता है, हमारे निफ्टी के पॉइंट को बताता है कि निफ्टी 1 पॉइंट बढ़ा तो हमको कितना रुपए का प्रॉफिट होगा, वो हमको कौन बताता है, डेल्टा बताता है। अब डेल्टा किस हिसाब से बढ़ेगा वो हमको बताता है गामा। ठीक है, थीटा हमारा टाइम डी के बताता है, वेगा हमारा मार्केट की वोलेटाइल बताता है। अब इस चारों के विषय में कोई भी कन्फ्यूजन हो, इन चारों को लेके कोई भी कन्फ्यूजन हो तो क्या करना है, आपको कमेंट करना है। कमेंट करिए कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आया, हम उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, जो हमारा निफ्टी का लॉट साइज है वो क्या कितना है, 65। अगर कोई भी स्ट्राइक प्राइस आप खरीदते हैं, जैसे 40 रुपये का खरीदा या 100 रुपये का खरीदा, तो गुड़े 65 करेंगे, जो भाव आएगा वो आप भाव पे करेंगे। अब उसमें ये 88 रुपये का खरीदे हैं, ये 100 रुपये पहुँच गया तो आपको 12 रुपये गुड़े 65 करेंगे, वो जो आएगा वो प्रॉफिट होगा आपका। इस चीज़ को, कैलकुलेशन को हम बाद में क्लियर कर देंगे। अभी फ़िलहाल आप इन चारों पे फोकस करिए कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो पूरे ऑप्शन को मैं एक बार फिर से एक बार में ही क्लियर करूंगा, समझाने का आपका कि क्या होता है, आईवी क्या होता है, पीसीआर क्या होता है, मार्केट लॉट कितना होता है, एक्सपायरी डेट क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, जैसे लॉट साइज जो मैंने निफ्टी का बताया है वो निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का अलग हो जाएगा, फिर निफ्टी का अलग हो जाएगा, मिड कैप का अलग हो जाएगा। तो आप लॉट साइज जो है वो यहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है,
अब इससे जुड़ा हुआ कोई भी आपका सवाल होगा या कोई भी आपका डाउट बचा होगा तो आप मुझे क्या करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाला वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।